साजिश में फंसे सोनू मुस्लिम ने कहा, मुझे बदनाम करने की रची जा रही साजिश। कुशवाहा समाज को बताया परिवार। खुद की जमीन की नाप जोख कराना सोनू मुस्लिम के लिए मुसीबत बन गया है और अब उनकी तुलना किसी बड़े गुंडे के तौर पर किया जा रहा है। सोनू मुस्लिम एक समाज सेवक के तौर पर जाने जाते हैं। कोविड महामारी के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर 72 दिन सोनू मुस्लिम व उनके साथियों ने हर समाज के लोगों की सहायता की, उन्हें भोजन मुहैया कराया। इसके अलावा भी किसी भी आपदा या सामाजिक कार्य में सोनू मुस्लिम हमेशा मदद के लिए खड़े रहे। समाज सेवा के साथ ही सोनू मुस्लिम भाजपा नेता हैं और वर्तमान में भाजपा की सरकार भी है। ऐसे में दूसरा पक्ष यह आरोप लग रहा है कि सोनू मुस्लिम सत्ता का दुरुपयोग कर गुंडागर्दी के दम पर जबरन जमीन हथियाने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह के लग रहे आरोपों पर जब सोनू मुस्लिम से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि जो कुशवाहा समाज आज उनका दुश्मन बना हुआ है वह उनके भाई के समान है। कुशवाहा परिवार हमेशा एक परिवार की तरह साथ रहता था, एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मनाता था, साथ काम करता था और साथ भोजन करता था। उनसे किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। उन्होंने निपनिया घटना का जिक्र करते हुए बताया कि अपनी जमीन को नाप जोख कराने कई बार पटवारी को आवेदन किया, लेकिन जब पटवारी ने नाप जोख नहीं की तो हाई कोर्ट में अपील की, जहां से जमीन के नाप के लिए आदेश हुए। घटना के दिन पटवारी जमीन नापने आए थे, तभी किसी की सूचना पर 50-60 की संख्या में कुशवाहा समाज वहां एकत्रित हो गए और जमीन की नाप पर विवाद करने लगे। जिन्हें समझाइश देने का प्रयास किया तो उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर शिकायत दर्ज कर ली है, जो जांच में है। सोनू मुस्लिम ने बताया कि कुशवाहा समाज को कुछ अलग दल के राजनीतिक लोगों के द्वारा उन्हें भ्रमित किया गया और उन्हें मोहरा बनाकर कुछ लोग मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद से भी मेरा नाम जोड़ा जा रहा, जिसकी जांच कराई जाए एवं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 3 दिन पहले विगत दिनों ये निपनिया में झगड़ा हुआ था, क्या मामला था, क्या इसकी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि मेरी ज़मीन फसल नंबर 1313 रकबा 162 एकड़ में से 27 डिसमिल बाबू कुशवाहा से मैंने खरीदी था सन 88 में, 87-88 लगभग। अब इसकी नाप जो है कई बार मैंने पटवारी साहब से निवेदन किया तो हमारी नाप की जाए, मगर पटवारी साहब ने इसको आनाकानी करके टाल देते थे। मजबूर होकर मैंने हाई कोर्ट गए और वहाँ आदेश कराया नाप के लिए। नाप जब हो रही थी तो 3 पटवारी हमारे पास आए, अर्चना पटेल, ज्ञानेंद्र सिंह और राघवेंद्र पांडे जी, सभी आए और बैठ के एक नाप की तैयारी कर रहे थे। जिसमें अर्चना पटेल ने बताया कि मैंने कुशवाहा वाले को मैंने फ़ोन कर दिया था और हमको नहीं बताया, उनको बताया था। इसके बाद जब नाप शुरू हुई तो करीब 50-60 लोग हमारे क्रेशर के पास आ गए लगभग, और गाली गलौज किया और हमारे बच्चे को बहुत मारा। इसके बाद पुलिस आई, पुलिस आकर दोनों पक्ष को थाने बुलाकर दोनों पक्ष के नाम FIR किया, मेडिकल कराई, जिसकी जांच हो रही है और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भाजपा के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, और कोई भी घटना हो जाएगी, इन्होंने कहा भी है कोई घटना करके मैं मुस्लिम सोनू और उनके परिवार को फंसा दूंगा। इसकी जिम्मेदारी कुशवाहा समाज की होगी और हमारे भाई हैं और भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं। ये कब जमीन आप खरीदे थे? ये ज़मीन कौन सी? ये जहाँ पे विवाद, ये करीब 80 खरीदे थे। आपको मुआवजा भी मिल चुका है? मुआवजा भी मिल चुका। मैंने रोड का भी 84 में रोड का काम शुरू हुआ सेतु निगम के, उसमें मैं गवाह हूँ। 84 डिसमिल ज़मीन सेतु निगम ने लिया था। यही से हमारे पटवारी साहब से बात चल रही थी, सेतु निगम ज़मीन 84 डिसमिल है। पटवारी साहब ने कहा नहीं 84 डिसमिल नहीं 26 डिसमिल है। उनका रिकॉर्ड हमारे पास है, मैं गवाह हूँ। गवाही की ट्रस्टी निकाल के खुश करते थे। अब भाईचारा अब भी चाहते हैं, अब कोई लड़ाई नहीं चाहते उनसे। अजय, ये विवाद कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो कुशवाहा समाज के लोग हैं। वो विवाद कुछ पैसे कमा लिए उनने। उनका 5-6 आरा मशीन है, 2 क्रेशर है और कुछ उसका लफड़ा चौड़ा थाना में उनके उम्र के नाम
मुकदमे चल रहे हैं, हमसे लेना देना नहीं इससे। अब बड़ी बड़ी ज़मीन लेते हैं बेचते हैं, हमसे लेना देना कुछ नहीं है भाई। उनका कोई व्यापार है, व्यापार करें, उनका स्वागत है हमको। अब वो बदनाम करने की साजिश अब बदनाम करने के लिए पेपर में साजिश कर रहे हैं, न्यायालय में जाकर कोई केस लाना चाहते हैं। आपको अतीक अहमद से जोड़े हैं, क्या इतना चाहेंगे आप? इसकी हमारी जांच करा लीजिए। अगर हम अतीक अहमद के साथ हैं तो जांच करा लीजिए, जो मुकदमा बने हम कुछ कराएं, और नहीं बनता उनके पर फर्जी मुकदमा लगाया जाए होती वहाँ से, तो उनको अगली बार बीजेपी को हटाया जाए और राजेंद्र शुक्ला जी जैसे लोगों को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। आज एसपी साहब से मिले, आश्वासन क्या मिला? आज एडिशनल एसपी साहब से होती वहाँ से, तो उनको अगली बार बीजेपी को हटाया जाए और राजेंद्र शुक्ला जी जैसे लोगों को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। आज एसपी साहब से मिले, आश्वासन क्या मिला? आज एडिशनल एसपी साहब से तनाव की स्थिति में अभी क्या स्टेप लिए गए हैं? ये निपनिया पुल के पास आज राजस्व दल द्वारा सीमांकन की कार्रवाई की जा रही थी, जो कि हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी सीमांकन की। इसमें दोनों पक्ष थे वहाँ पर उपस्थित और सीमांकन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हुई और इसी को लेकर उनका विवाद हुआ है और विवाद के उपरांत दोनों पक्षों को थाने लाया गया है और उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उस पर थाना में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जिनको चोट आई है उनको एमएलसी के लिए भेजा गया है। जो भी एमएलसी में रिपोर्ट आएगी उसके उपरांत उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें अन्य कोई विवाद सामने नहीं आया है, ये केवल ज़मीनी विवाद है। घटना कहाँ की है? निपनिया पुल के पास की। मारपीट का मैडम वीडियो भी आया, उसमें चिन्हित भी किया जाएगा कितने आरोपी थे? सभी चिन्हित हो चुके हैं और चिन्हित करके ही आगे कार्रवाई की जा रही है। होती वहाँ से, तो उनको अगली बार बीजेपी को हटाया जाए और राजेंद्र शुक्ला जी जैसे लोगों को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। आज एसपी साहब से मिले, आश्वासन क्या मिला? आज एडिशनल एसपी साहब से